आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होंगे उनको बहुत सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक प्लेन है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन है मेरे पास, जहाँ पे मैं आपको दो लाइन, एक आपको वर्टिकल और दूसरा आपको हॉरिजेंटल ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये आपको x है एंड ये आपका x डैश है। मीन्स ये पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा का पूरा आपका आपका x एक्सिस है एंड ये आपका y है एंड ये आपका y डैश है और ये पूरा का पूरा जो है आपका ये आपका y एक्सिस है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन होता है एंड डिनोटेड बाई O। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये आपका जो हो गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये x का प्लस होता है, ये y का प्लस होता है, ये x का माइनस होता है एंड ये y का आपका माइनस होता है। तो ये मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट करा दिया। आप दोबारा देख सकते हैं, एक बार मैं आपका और करा दूँ। सबसे पहले ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है एंड दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला आपका ओरिजिन है जिसको आप O लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला आपको थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाला आपका पूरा घर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला घर आपका पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला घर आपका पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला घर आपका पूरा का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये आपको मैंने क्वाड्रेंट समझा दिया। ये हमारा x का प्लस होता है, ये हमारा y का प्लस है, ये x का माइनस है एंड ये हमारा y का माइनस है और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये पॉइंट जो आपका ये आपका ओरिजिन है जिसको आप O से डिनोट करते हैं। मैंने ये लिखा। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पहला। अब अगर सेकेंड पे चले, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा जो है ये आपका ओरिजिन हो गया। ये आपको क्या हो गया बच्चे? ओरिजिन। एक्चुअली ये आपका x का प्लस है एंड ये आपका y का प्लस है, ये आपका x का माइनस है एंड ये आपका y का माइनस है। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और आइए इसका साइन पता करते हैं कि इसमें क्या है। आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका इन दोनों वॉल से बना हुआ है। मैं अगर बात करूँ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका इस वॉल दोनों वॉल से बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वॉल इधर ये और ये दोनों आपका पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहले x का लिखना होता है। तो ये वाला घर x के प्लस से बना है एंड y के भी हमारा क्या है? प्लस से बना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। अब आते हैं सेकंड पे। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें आप दो घर देख सकते हैं। एक आपका जो घर है ये आपका y है एंड ये आपका x है, इन दोनों से बना हुआ है। तो जो आपका ये वाला है इसमें आप माइनस लिखेंगे। सबसे पहले हम x लिखते हैं देन y, और ये आपका y का जो है ये प्लस से बना हुआ है। ये वाले अगर हम जो थर्ड हमारा जो क्वाड्रेंट है इस पे देखते हैं ये कौन दो से बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट ये आप देख सकते हैं x के माइनस से एंड y के प्लस से बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा x का माइनस एंड y का प्लस। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ये देख लेते हैं किससे बना हुआ है। तो ये हमारा बच्चे किससे बना हुआ है? ये हमारा x का जो ये वाला x का प्लस है एंड y के माइनस है। x के जो प्लस है उससे एंड y का जो माइनस है उससे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का प्लस एंड y का माइनस। तो ये आपको साइन क्वाड्रेंट हो गया जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। बेसिक मैं कॉन्सेप्ट कुछ करा रहा हूँ। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माफ़ कीजिएगा मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये आपका x का भी माइनस है एंड y का भी क्या आपका माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ये आपका माइनस माइनस है, जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस है।
तो ये आपको साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़रूरी है, आपके माइंड में हमेशा रहे। अब चलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करके और उसको क्लियर करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले मैं इरेज कर दूं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज करके बताऊं आपको, ये x है, ये x डैश है, ये y है एंड y डैश है, यहाँ पे आपका प्लस एंड प्लस है, यहाँ आपका माइनस एंड प्लस है, यहाँ आपका माइनस एंड माइनस है, और यहाँ आपका प्लस एंड माइनस है। स्टार्टिंग वाला हमेशा x होता है, स्टार्टिंग वाला हमेशा x होता है एंड बाद वाला हमेशा y होता है। जैसे अगर मैंने अगर कहा आपको 5 3, तो इसमें x कौन है, x है 5 एंड y कौन है 3। तो आप देख सकते हैं कि x यहाँ प्लस है एंड y भी यहाँ पे प्लस है, मीन्स आपको प्लस प्लस, और आपको पता है कि जो प्लस प्लस है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। अगर मैं आपको फिर वापस लूँ -3 एंड -4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x आपका -3 है एंड y आपका -4 है। तो आपका दोनों माइनस है, x भी माइनस एंड y भी आपको माइनस है, और आप देख सकते हैं कि दोनों माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पॉइंट आपको लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जो अगर मैं फोर्थ नंबर पे आ जाऊँ तो एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि आपका 0 एंड 0 है। तो यहाँ पे x भी आपका 0 है एंड y भी आपका 0 है, तो ये आपका लाई करेगा एट ओरिजिन, और मैं ओरिजिन को मार्क करूँ तो ये आपका ओरिजिन है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका ओरिजिन है। अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ ओरिजिन, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगर डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज़ ओरिजिन, तो हमारा क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है आपका, यहाँ पे x भी 0 होता है एंड y भी 0 होता है। सो इसे हम 0 0 से डिनोट करते हैं, बच्चे डिनोट करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर जो मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन से पॉइंट कैसे पता करेंगे क्योंकि किस क्वाड्रेंट में होता है। अगर मैं जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पे चलूँ तो आपको मैं बता दूँ, इस पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें और अपने आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं मेटा वेस्टर्स की सारी टीम की तरफ से आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हमने ये तो समझा कि अगर 5 3 है तो ये दोनों प्लस है, तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और 5 3 को कैसे डिनोट करा जाता है ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जो बी नंबर है हमारा, अगर आप इसे नहीं समझते हैं कि कैसे 5 और 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो आप क्लास 9 का फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा टॉपिक, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो बी नंबर है आपका, अगर मैंने आपको कहा ये 5 0 कहाँ है, अगर मैंने आपको कहा कि 5 0 कहाँ है, सी नंबर में अगर मैंने आपको कहा कि ये -5 0 कहाँ है, अगर मैंने आपको थर्ड नंबर में कहा कि ये 0 5 किधर है, और अगर मैंने ई नंबर में आपको कहा कि ठीक है 0 -3 हमारा कहाँ है, इनको जवाब देना हमें। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। ये सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको एक वर्टिकल लाइन है, ये आपका ओरिजिन है, ये 1 2 3 4, ये आपका -1 -2 -3 एंड ये आपका -4 है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इरेज करके मैं इसे 4 ही कर लूँ क्योंकि उतने पॉइंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने 4 0 लिखा और यहाँ पे -4 0 लिखा। आइए देखते हैं इसका आंसर। अब वाई पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे,
ये हमारा जाएगा 1 क्योंकि y ऊपर प्लस होता है, x राइट में प्लस होता है, x लेफ्ट में निगेटिव होता है और y नीचे निगेटिव होता है। तो 2 and 3 and 4 यहाँ हो जाएगा आपका -1 -2 -3। अगर हम नीचे और इसको लेना चाहें, अगर हम इसको और लेना चाहें तो -3 एंड ये हो जाएगा आपका -4 और ये y डैश हो गया। चलिए पूरे वैल्यू चेंज कर लेते हैं क्योंकि उतने बड़े लाइन पे हमें मिला नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 4। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 4 0 पे। ये आपको क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है और वीडियो भी आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। स्टार्ट करते हैं 4 0 से बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x तो है, x का जो ही वैल्यू हो, बट यहाँ पे y 0 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू तो है बट y आप देख रहे हैं 0 है। ऐसे पॉइंट जिसमें x होते हैं एंड y 0 होते हैं, ये आपको लाई करते हैं, ये आपको लाई करते हैं x एक्सिस पे, ये आपको लाई करते हैं कहाँ पे, x एक्सिस पे। और अगर x प्लस है तो ये लाई करेगा इस तरफ, एंड अगर x माइनस है तो ये x एक्सिस पे होगा, बट ये लाई करेगा किस तरफ आपको, ये लाई करेगा इस तरफ आपको। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे लिखना है 4 0, तो मुझे x यहाँ पे 4 है, x हमारा यहाँ पे 4 है, तो मैं बाकी क्वेश्चंस को बाद में लिख के कर लूँगा, तत्काल मैं आपको 4 0 को ही क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग 4 0 को लेके मैं बात कर रहा था। सबसे पहले जो हमारा बी नंबर में था ये था हमारा 4 0, और आप देख रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 है एंड जो y है आपका ये 0 है। मीन्स आपका जो x है वो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे, क्योंकि यहाँ पे x का 4 है, एंड y क्या है, y 0 है। तो हमें y पे मूव नहीं करना है, हमें y पे बिल्कुल भी जाना नहीं है। माफ़ कीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू क्या हमारा 0 है। तो हमें y पे बिल्कुल मूव नहीं करना, बिकॉज y पे 0 डिस्टेंस है। मीन्स कि ऑरिजिन के ना हमें ऊपर जाना है ना ऑरिजिन के हमें नीचे आना है, हमें बस x के 4 पे जाना है। और x का 4 हमारा बच्चा कहाँ है, x का 4 हमारा यहाँ पे है। तो ये पूरा पॉइंट जो है आपका ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट है हमारा, और ये ए जो है आपका ये आपको 4 0 को डिनोट कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट में x होगा और y नहीं होगा तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे, ये लाई करेगा कहाँ, x एक्सिस पे। बहुत ही VVI पॉइंट्स है, इसे आप हर हाल में अपने ब्रेन में डाल लें कि ये बहुत ही VVI। अगर किसी भी पॉइंट में x होगा एंड y नहीं होगा, y इन द सेंस मीन्स 0 होगा, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, वो x एक्सिस पे जाएगा। अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, मैं बी नंबर पे अगर बात कर दूँ आपको, तो हम चलते हैं सबसे पहले, अब देख लेते हैं जो बी नंबर है आपका, यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको -4 एंड 0। तो वही आपको करना है। सबसे पहले आप x एक्सिस, सबसे पहले ये x हो गया, x का माइनस, y हो गया एंड y का माइनस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये जो पॉइंट है आपका ये आपका ओरिजिन हो गया। 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3, इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, n माइनस का 4, यहाँ पे हमारा 1 2, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 एंड -3। अब हमें दिखाना है बच्चे -4 0। तो आइए देखते हैं x का जो वैल्यू यहाँ पे है, x का जो यहाँ पे है वो -4 एंड y जो यहाँ है 0। फिर मैंने आपको बोला कि अगर x है एंड y नहीं है तो ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा, बट इस टाइम x माइनस में है तो ये ओरिजिन के लेफ्ट में ये लाई करेगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं x पॉजिटिव था तो ये आपको ओरिजिन के x एक्सिस पे ही लाई कर रहा था, बट ओरिजिन के राइट में ये लाई कर रहा था। बट अभी यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये x एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट में लाई करेगा। और आप देख सकते हैं -4 आपका यहाँ पे है, आप देख सकते हैं -4 आपका यहाँ पे, मैं इसे लिख दूँ b, और ये आपका हो गया -4 एंड 0।
तो ये आपका हो गया जहाँ पे आपने x पर x जब प्लस हो और y जीरो हो तब देखा आपने। फिर आपने दूसरे में देखा x माइनस है एंड y आपका जीरो है तब देखा आपने। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें आपका, अगर मैं एक y पे आपको समझा दूँ, क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूँ, तो y पर के लिए एक बार चलते हैं। आप हर एक बार इरेज नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको पॉज करके प्रॉब्लम आपको कम होगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा होता है। ये हमारा बहुत सुंदर सा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा बहुत सुंदर सा वाई है और ये वाई डैश है और ये हमारा ओरिजिन है, माफ़ कीजिएगा ये क्या, और ये हमारा ओरिजिन है। मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर की वजह से हो रहा है, एक सेकंड में इसे चेक कर लूँ। ओके, अब शायद ये नहीं होगा, देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, ये आपका -4 है, ये आपका 1 है, ये 2 है एंड ये आपका 3 है, ये आपका -1 है, -2 है एंड ये आपका -3 है। और मुझे जो डिनोट करना है ये करना है हमें 0 5। अब आप मुझे बताइए, मैंने 5 लिया ही नहीं है तो मैं यहाँ लिखूँ 0 एंड 3। अब आप मुझे बताइए x यहाँ पे 0 है एंड y का वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x 0 एंड y 3 है। तो x 0 है क्योंकि हमें ऐसा पहले हम x को लिखते हैं एंड y हमारा 3 है, तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे, ये आपको लाई करेगा y एक्सिस पे VVI पॉइंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर इफ़, मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ़ x इक्वल टू, सॉरी मैंने आपको पहले बताया कि अगर x होगा एंड y नहीं होगा, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू x का होगा एंड y 0 होगा, तो ये लाई करेगा आपको x एक्सिस पे। एंड अगर आपका x नहीं होगा, क्योंकि लिखते तो सबसे पहले x ही है, अगर आपका x नहीं होगा एंड y आपका होगा तो आप इसे लिखेंगे, आप समझेंगे कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। और अगर बच्चे x का भी वैल्यू कुछ होगा एंड y का भी कुछ होगा तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। और कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू इट देयर साइन, उनका साइन क्या है। जैसे अगर x माइनस में है एंड y भी माइनस में है, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। इफ़ अगर मैं मान लूँ x हमारा, अगर हम मान लें कि x हमारा प्लस में है एंड y हमारा माइनस में है, तो बच्चे ये कहाँ जाएगा, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले ये हमारा 0 3 हमें पूछ रहा है कि ये 0 3 कहाँ होगा। तो मुझे x हमारा 0, तो मुझे x की तरफ मूव नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, मुझे सिर्फ y के 3 पे जाना है। क्यों, क्योंकि x 0 है तो x एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, और y 3 है तो हमें y के 3 पे जाना है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपका, ये वाला पॉइंट, ये आपका हो जाएगा x का 0 एंड y का 3। चाहे आप y एक्सिस पे लिखें या x एक्सिस पे लिखें, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा आपका x वाला होता है। अब अगर मुझे कोई, अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ठीक है सर अब आप मुझे डिनोट करके दिखाएं, अगर आप मुझे डिनोट करके दिखाएं क्वेश्चन जहाँ पे आप मुझे डिनोट करके दिखाएं x का 0 एंड y का -2, तो यहाँ पे फिर x का 0 है, यहाँ पे फिर x का 0 जहाँ मुझे जाना नहीं है, यहाँ पे y का -2 है, तो बस हम y के -2 मीन्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि x का 0 तो हमें x पे जाना ही नहीं है, x को हमें भूल जाना है, और y का -2 है तो हम y के -2 पे आएंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये आपका हो जाएगा x का 0 एंड y का -2। होप है आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जो मैंने आपको बताया, एक बार आपको मैं ब्रीफ दे दूं, इससे पहले आप नोट डाउन कर लें। जो मैं आपको ब्रीफ दे दूं अगर एक साथ, तो बहुत जल्दी में एक ब्रीफ देख लेते हैं। आइए सबसे पहले ब्रीफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर हम सबसे पहले एक ब्रीफ देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपका x है
एंड ये आपका एक्स डैश है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है। ऊपर आपका वाई पॉजिटिव है एंड नीचे आपका वाई नेगेटिव है। एंड जो आपका ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ये जो है आपका ये वाला जो पॉइंट ओरिजिन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपका होगा प्लस एंड प्लस, ये आपका होगा माइनस एंड प्लस, ये आपका होगा माइनस एंड माइनस और ये आपका होगा प्लस एंड माइनस। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट, इफ़ एनी पॉइंट, ये आप नोट में नोट लिख लेंगे, इस पॉइंट को VBI नोट है। सबसे पहला, इफ़ एनी पॉइंट A lie on x axis, if A lie on x axis, तो A का कोऑर्डिनेट, A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x तो है बट y 0 है, तभी तो x पे है। जो सेकंड पॉइंट है आपका, इफ एनी पॉइंट B lie on y एक्सिस, तो अब मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अब यहाँ पे x तो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो अब x हमारा 0 हो जाएगा बट y हमारा होगा। तो ये मोस्ट दो आपको VBI पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रहा आपका बेसिक। अब चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं जाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके प्रूवडेशन का कोई काम नहीं है, बट अगर आप बोले तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सपोज, और आपको पता है कि प्लेन पर, आपको पता है कि जो प्लेन है उस प्लेन पे एवरी पॉइंट के कुछ ना कुछ आपके क्वाड्रेंट होते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपको एक ट्रायंगल है ABC, और A का कोऑर्डिनेट है आपका x1 एंड y1, ये आपका है x2 एंड y2, और C जो है आपका x3 एंड जो C पॉइंट है आपका, ये आपका C पॉइंट जो है आपका, ये है आपका x3 एंड y3। मुझे 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। ये x1 और A एंड C के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो मुझे अगर ये फाइंड करना है, मुझे AC अगर फाइंड करना है कि व्हाट इज़ AC, तो सबसे पहले मैं ये फाइंड कर लूँ ये क्या है। तो ये आपका y पे, तो क्या हो जाएगा आपको y2 माइनस y1, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर मुझे AC फाइंड करना है तो AC इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा AB का होल स्क्वायर, जो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा AB है वो हमारा y2 माइनस y1 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस जो हमारा BC है ये हमारा x2 माइनस x1, तो हम यहाँ पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये आपका AC हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको प्रूवडेशन काम का नहीं है, आप इसे समझे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अब आपका एग्ज़ाम टाइम है तो डायरेक्ट आप उन पॉइंट्स पे ध्यान दें जो आपके लिए बहुत VBI है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, इसका बहुत ज़्यादा काम होगा आपको। आइए क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ। सपोज कर लो आपके पास 2 पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, एंड आपका जो दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 0 एंड 5। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मुझे डिस्टेंस A और B का पता करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, AB के बीच के लिए फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको गिवन क्या है मैं आपको लिख दूँ, ए आपको गिवन है आपको 2 and 3 एंड जो बी आपको गिवन है आपको 0 and 5। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपका x1 कौन हो जाएगा, x1 आपका 2 हो जाएगा एंड y1 आपका क्या हो जाएगा 3। आपका जो x2 यहाँ पे है ये आपका हो जाएगा 0 एंड जो y2 है ये आपका हो जाएगा 5। बेसिकली हम जो पहला पॉइंट होता है इसको x1 y1 कहते हैं। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा आपका x1 हो जाएगा और ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये x2 एंड ये आपका हो जाएगा y2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि पुट करते वक्त मुझे आसानी होगी। अब मैं पुट करूँ तो x2 माइनस x1, तो जो x2 है आपका 0 माइनस x1 जो है आपका 2 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है 5 माइनस एंड y1 हमारा क्या है 3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो 0 माइनस 2 हमारा क्या होता है -2 एंड स्क्वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड 5 माइनस 3 जो कि आपका 2 है एंड स्क्वायर है। 0 -2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर भी आपको 4 होता है और ये आपका हो गया √8 और आप √8 को लिख सकते हैं 2√2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ये आपको रहा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन। अब घबराइए मत, अभी और सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। चलिए आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं अच्छे से। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर लें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए ये सब के ध्यान रख लें। एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे बिकॉज मेरा बैटरी बहुत लो हो रहा है और पता चले ऐसा नहीं कि मैंने घंटों रिकॉर्डिंग कर ली और आप उस वीडियो को देख ही नहीं पाए। एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ए एक पॉइंट है हमारा एंड बी भी हमारा एक पॉइंट है। जो ए का साइन है ये -2 एंड -3 है एंड जो बी का साइन है ये आपका -4 एंड 5 है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे, आसानी होगी पुट करने में। जो x1 होगा ये हमारा हो जाएगा -2 एंड जो y1 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा -3। x और y साथ होते हैं। जो हमारा x2 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा -4 एंड जो हमारा y2 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बच्चे 5 एंड अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लिखें, आप देख सकते हैं x2 जो है आपका ये आपका -4, तो मैं यहाँ लिखूँगा -4, ये आपका फॉर्मूला का माइनस, और जो x1 है आपका -2, तो अगेन मैं इसे लिखूँगा -2 और ये होल स्क्वायर प्लस, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूँ, आप जरूरी आपको ध्यान देने का। y2 है आपका 5 माइनस एंड y1 है आपका -3, तो मैं इसे लिखूँगा ब्रैकेट में -3 एंड होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं -4 एंड माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस 5 एंड माइनस +3 होल स्क्वायर, -4 + 2 -2 का होल स्क्वायर एंड 5 + 3 8 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा एंड √68। आई थिंक ये आप लिख सकते हैं इसको 17 × 4, तो 4 में से ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, आपने 8 क्लास पढ़ा होगा, और ये पेयर में नहीं है तो ये अंदर ही हो जाएगा, और यूनिट बिकॉज हमने डिस्टेंस निकाला है और डिस्टेंस हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा और डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो आप देख सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये वाला। तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे दूँ। चलिए आप मुझे बताइए, -3 5 एंड बी आपका अनदर पॉइंट है -6 3, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे ए भी बताइए क्या होगा। जो आपको एक पॉइंट आपका सी है जो आपका 0 3 एंड जो आपका डी है ये आपका 0 0, मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा।
उसके बाद एम आपका है ए बी एंड एन आपका है -a एंड -b। ये NCERT का क्वेश्चन है। मुझे अब बताइए कि यहाँ पे MN क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट आपको कल की क्लास में, जहाँ पे और भी थ्योरी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा। और आप बोर्ड में बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक मेटा बेस्ट की पूरी टीम की तरफ से। जय हिंद।